नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल गोल एजुकेशन 1.0 में स्वागत है। ये परसेंटेज की पार्ट 2 है। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट पार्ट 1 देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़के शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़के पास होती हैं तो के फेल छात्रों का प्रतिशत याद करें। देखिए हमारे पास बॉयज़ कितने दे रखे हैं इन्होंने। हमारे पास जो बॉयज़ की संख्या है वो है आपके 1000 लड़के दे रखे हैं और लड़कियाँ कितनी दे रखी हैं, वो दे रखी हैं आपको 800। अगर 60% लड़के, यानी मैं कहता हूँ 60% लड़के जो पास होते हैं वो हो जाएगा आपको 600। यानी 1000 का अगर 60% निकालूंगा मैं, 1000 का 60% निकालूंगा तो अब कितना आएगा, वो 600। ठीक है। सेम गर्ल्स का अगर मैं 50% निकालता हूँ तो आपका आ जाएगा 400। ये तो है पास वाले। लेकिन अगर मैं फेल का देखता हूँ, फेल का कितना हो जाएगा। अगर 600 फेल हुए हैं, पास हुआ माफ़ कीजिए, तो फेल कितने हो जाएंगे, 400 आपका। सेम गर्ल्स अगर 800 में से 400 पास हैं तो फेल कितने नहीं, 400। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फेल कैंडिडेट का। तो फेल कैंडिडेट कितने आपके 400 प्लस लड़के और लड़कियाँ, यानी 800 हो जाएंगे आपके कैंडिडेट्स। और वो कितने पे हो जाएगा आपका टोटल पे, टोटल कितना हो गया आपका 1000 प्लस 800 यानी 8800 इंटू में 100। अब मैं दो जीरो काट दूँगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 44.4%, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो चीज़ ऊपर, और जो चीज़ आपको गिवन है वो नीचे रखनी है हमेशा, इंटू में 100। ये आपका परसेंटेज फाइंड करना होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको फाइंड क्या करना था, फेल्ड कैंडिडेट कितने 800, और आपको गिवन क्या था टोटल कैंडिडेट्स, यानी कितने हम 1800 इंटू में 100 यानी 44%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 2 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24, द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन इज। यानी अंडे की कीमत में 20% वृद्धि के कारण 24 रुपये 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी अगर मैं प्राइस मानता हूँ अंडे का, पहले 20% दे रखा है, और आपको पता है 20% का अनुपात जो निकालना था कितना हो जाएगा, 1/20% बटे में 100 यानी 1/5। यानी अगर पहले आपका प्राइस 5 था तो अब कितना हो जाएगा 6। यानी करंट, ये आपका है करंट प्राइस और ये है प्रेजेंट प्राइस। ठीक है। सेम कंजम्पशन क्या होता है, अगर 6 पहले 6 थे तो अब 5 हो जाएंगे। यानी जो प्राइस और जो कंजम्पशन है वो हमेशा उल्टे रहते हैं। ठीक है। प्राइस और कंजम्पशन में क्या होता है, हमेशा उल्टे, यानी प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगी, और कंजम्पशन कम होगी तो प्राइस आपका बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास अभी जो करंट कंजम्पशन है वो कितने 6 है, तो यानी गुना 12 यानी 200, यानी आपका 12 आपकी क्या हो जाएगी कंजम्पशन। और जो करंट कंजम्पशन कितनी हो जाएगी आपकी 5 गुना में 2 यानी 10 हो जाएगी आपकी। यानी पहले वो 10 अंडे खाता था, अब खरीदता था, अब कितना खरीदता 10 अंडे। ठीक है। पहले 12 खरीदते तो अब कितने खरीद रहे हैं 10। तो पहले प्राइस कितना हो जाएगा, यानी अगर पहले प्राइस निकालूँ मैं 24/12, यानी पहले प्राइस था आपका 2 रुपये। ठीक है। लेकिन अब कितना प्राइस है, अब आपका है 24/10 यानी 2 रुपये 40 पैसा आपका प्राइस है। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें दर्जन यानी 1 दर्जन का पूछा है, यानी 1 दर्जन कितना हो जाएगा 2 गुना 40 बना 12। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 28.80 पैसे यानी। ठीक है। यानी आपका डीएल्स आ जाएगा। आई वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं अगले क्वेश्चन समझाता हूँ आपको।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन सेम है, बस आपको वैल्यू वाले दे रखी है। अंडे की कीमत 50% वृद्धि के कारण 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। प्राइस आपका कितना हो जाएगा, पहले कितना था 50% कितना होता है अपने आप में, ये होता है 1/2। यानी पहले अगर मैं 2 रुपये थे प्राइस, अब कितना हो जाएगा 3 रुपये। कंजम्पशन मैंने बताया था प्राइस की उल्टी होती है, अगर पहले कंजम्पशन 3 थी अब कितनी हुई 2 हो गई। तो यानी पहले वो कितने अंडे खरीदता था, 3 गुना में 4, यानी पहले खरीदता था 12 अंडे, अब कितने खरीद रहा है वो, अब खरीद रहा है 2 गुना में 4 यानी 8 अंडे। ठीक है, देखिए डिफरेंस 4 अंडा आ रहा है ना, उसमें बोला 4 अंडे कम खरीदता है। तो यानी पहले जो प्राइस था आपका, पहले जो प्राइस हो जाएगा वो आपका कितना था 24/12 यानी 2 रुपये। ठीक है, अब कितना करंट प्राइस कितना हो जाएगा, करंट प्राइस वो हो जाएगा आपका 24/8 यानी 3 रुपये। ये 1 अंडे का प्राइस है, पहले 2 रुपये हुआ था, अब कितना है 3 रुपये। तो यानी 3, लेकिन हमें कितने निकालना है 1 दर्जन का, यानी 3 गुना में 12, ये है 1 डजन का, यानी 36 रुपये, यानी आपका 36 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% क्वेश्चन कैंडिडेट जो आपके फेल हुआ है वो दोनों सब्जेक्ट में, 35% जो फेल हुआ वो मैथ में और 25% हुआ है इंग्लिश में फेल। यानी अगर मैं सर्कल में ड्रॉ करता हूँ तो ये जो पार्ट होता है ये आपका होता है कॉमन, यानी जो दोनों में फेल हुए हैं ये पार्ट कॉमन हो जाएगा। तो ये मान लो मैं मैथ मान लेता हूँ, मैं जो मैथ खाली मैथ में फेल हुए हैं और ये खाली इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, अगर 10 कैंडिडेट आपके दोनों में फेल हुए हैं तो मैथ में 35 फेल हो, तो आप कितने से मैथ में कितने हो जाएंगे 25, 10% यहाँ भी काउंट हो गया, तो 10 और 25 35 हो गया मैथ का। सेम इंग्लिश में 25 फेल हुए हैं, 10 यहाँ पे आ गए तो कितना बचा 15। यानी आपके जो टोटल कैंडिडेट जो फेल हुए हैं वो 25 + 15 यानी 40, 50 के फेल हुए हैं। हमें क्या पूछा है 50% है फेल, और हमें क्या पूछा है पास कैंडिडेट का। अगर 50% फेल हुए हैं तो 50% पास हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंडियन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 80% पास इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। If 84 candidate pass in both, the total number of candidate pass। यानी अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ और मैं इसको मैथ मान लेता हूँ, इसको इंग्लिश, और ये आपका कौन पार्ट हो जाएगा बोथ के लिए। देखिए 10% क्या होगा फेल हुए दोनों में। अब देखिए मैथ इंग्लिश में क्या कह रहा है 70% पास हुए हैं। अगर 70% पास हो जाए तो आपके 30% फेल हुए होंगे इंग्लिश में, यानी 30% सॉरी ठीक है 30% फेल होंगे, तो 10 यहाँ पर आएगा तो यानी 20 बचा आपका। सेम मैथ में कह रहा है 80% आपका क्या होगा पास में। अगर 80% पास हो गया मैथ में तो 20% फेल होंगे। अब 20% फेल है 10% यहाँ आ गया, तो बचा कितना 10 यहाँ आ गया। टोटल दोनों मिला मैथ का या पार्ट निकालूँ मैथ का पार्ट का टोटल, तो आपका क्या हो जाएगा मैथ का। ये पार्ट देखो तो ये पूरा मैथ का आ गया 20%। ठीक है ना, सेम इंग्लिश का हो जाएगा 30%। ये है आपका फेल कैंडिडेट, यानी फेल कैंडिडेट कितने हो गए आपकी, जो फेल कैंडिडेट हो गए आपके वो हो गए आपके 10 + 10 + 20, यानी 40% आपके फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे, पास आपके होंगे 100 माइनस में 40 यानी 60% आपके पास होंगे। और मैं दे क्या रखा है इफ़ 84 कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, यानी हमें 60% वैल्यू दे रखी है। 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 84, और हमें निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे 100% आपका, यानी आपकी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 84 / 60 × में 100। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 3
और ये आपका आ जाएगा 5, और ये 3 6 3 8 24, ये आपका 140। तो आपको 140 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आपको वेन डायग्राम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर मिनिमम 35% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन। इफ ही गेट्स 200 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। यानी एक कैंडिडेट में 35% मार्क्स आपको लाने हैं पास होने के लिए, मिनिमम मार्क्स जो लाने हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, उसी के लिए है 200 मार्क्स मिले हैं, और फेल कितने से हो जाता है, वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। यानी अगर उसे 10 मार्क्स और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, तो यानी पासिंग वैल्यू क्या होगी, 210, और ये हमारे क्या हो गया, मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स बोल लीजिए या पासिंग मार्क्स बोल लीजिए। ठीक है, तो अब हमें बोल क्या रहे हैं, हमें 35% यानी टोटल, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स का अगर 35% ले आता है वो, और वही में कितना दे रखा है, 210, तो पास हो जाएगा वो। यानी x बराबर 210 इंटू में 35 इंटू में 100, अगर मैं इसका डिवाइड करूँगा इसको, तो ये आ जाएगा आपका 6 पे। तो 600 क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो 600 यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ए कैंडिडेट्स हु स्कोर्स 30% फेल्स बाय 5 मार्क्स while another candidates who scores 40% marks gets 10 marks more than the minimum pass marks. The minimum marks required to pass are। यानी एक कैंडिडेट है वो 30% मार्क्स लाया है और 5 मार्क्स से फेल हो गया, यानी अगर वो 30% प्लस में 5 मार्क्स लिया था तो पास हो जाता। ठीक है, जो दूसरा कैंडिडेट है उससे 40% मार्क्स लाया और 10% ज़्यादा मार्क्स मिले, यानी अगर 40% में से अगर 10 मार्क्स घटा दूँ तो ये भी मिनिमम मार्क्स से जो पास लाने थे। ठीक है, तो हम करेंगे कि इसका 30 मिनिमम, जो मैक्सिमम मार्क्स थे तो ये 30, ठीक है, प्लस में 5। सेम इसका अगर मैं एक्स का 40% और इसमें 10 घटा दूँ तो दोनों का क्या हो जाएगा, मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे दोनों के, यानी जो मार्क्स इन्हें लाने थे। ठीक है, तो इसके मैं डिवाइड कर दूँगा, इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3x अपन में 10 माइनस में 4x अपन में 10 इक्वल टू -10 -5, यानी इसको मैं करूँगा तो आपका हो जाएगा -x अपन में 10 इक्वल टू -15, तो x बराबर आ जाएगा तो 150। तो 150 क्या हो जाएगा आपका मिनिमम मार्क्स। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये मैंने आपको उससे बताया समझाने के लिए। एग्जाम में कैसे करना है, देखिए एग्जाम में सिंपल देखिए, जो परसेंटेज देखिए इनमें इसको आपको माइनस कर देना है, यानी 10%। ठीक है, और अगर देखना है यहाँ पर 5 से फेल हुआ या 10 से पास हुआ है, यानी ये माइनस में है ये और ये आपका प्लस में है। अगर माइनस प्लस में दे रखा है तो आपको इनको प्लस कर देना है, यानी 15, यानी 10% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 150। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आती मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको करना क्या है, सीधा इसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी 10% यानी 40 माइनस में 30, यानी ये 10%, और इसमें ये इसमें इसको प्लस कर देना, यानी 5 और 10 यानी 15, यानी 50। ठीक है, तो ये आपको 10% की वैल्यू दे रखी है आपको 15, 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, 100% की वैल्यू कितनी है 150, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द इनकम टू द यंगर सन and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with ₹10,080 his income was। ठीक, ये हिंदी में सही नहीं हुआ, हिंदी में ही गलत है, ये आपका 10,080 रुपये हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अगर 1% की इनकम में 100% मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये 3 पार्ट में आपकी इनकम डिवाइड कर रहा है।
20% तो देता है अपने छोटे सन को, बड़े सन को सॉरी, छोटे सन को देता है रिमेनिंग का, यानी 20 का, यानी 80 का देता है 30% अपने यंगर सन को, यानी होगा 24 यंगर सन को। और रिमेनिंग का देता है 10% ही किसमें, ट्रस्ट में, यानी इसका रिमेनिंग करूँगा तो कितना हो जाएगा 56। इसका 10% ये देता है भाई ट्रस्ट में, यानी ये हो जाएगा 5.6। अब इसके बाद जो बचती है वो बचती है 10,080 रुपये इनकम उसकी। यानी अगर इसको माइनस कर दूँ 100 में से, इन तीनों को 20 प्लस में 24 प्लस में 5.6, तो ये बचेगा आपका 50.4। तो यानी 50.4% की वैल्यू दे रखी है आपको 10,080 रुपये। अगर मैं इसकी 100% की वैल्यू निकाल लूँ, यानी इसकी इनका 100% होता है तो उसकी वैल्यू निकाल लूँगा 10,080 बटे में गुना में 100, तो 0.0 लगा होते 2 से डिवाइड करूँगा मैं, तो यह जाएगा आपका 20,000 रुपये। तो 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव द सेविंग हैबिट, यानी 2500 लोग हैं, इसमें से 60% की क्या है, हैबिट है सेविंग करनी, यानी 1500 लोग ही सिर्फ सेविंग करते हैं। ठीक है, अब इन 1500 लोगों में से क्या कह रहा है, 1500 लोग हैं उसमें 30% क्या करते हैं, बैंक में सेव करते हैं, यानी 30% से कितना हो जाएगा आपका 450, और 32% किस में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में। अगर मैं इसका 32% निकालना तो कितना हो जाएगा आपका 15 में 30 0, यानी आपका 32% यानी 15, यह आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 15 480। ठीक है, 480 आ जाएगा। अब ये लोग करते हैं सेविंग, तो बाकी जो होता है बाकी बच्चे इसमें शेयर करते हैं शेयर्स में, तो वही पूछा शेयर नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर कितने हैं, यानी अगर मैं इसके देखेंगे कितना हो जाएगा 800 950, ये हो जाएगा आपका, इनको टोटल प्लस कर दो तो जाएगा आपका 930। अब 1500 में से 930 माइनस करता हूँ तो यहाँ आपका आ जाएगा 570 क्या आ जाएगा भाई, शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये आपका 570 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ए मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन एंड 30% टू हिज डॉटर, 80% ऑफ द रेस्ट इज डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। इफ ही इज लेफ्ट विथ 16,000 नाउ, हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग। यानी एक पर्सन के पास 100% इनकम उसकी है, वो क्या करता है 50% अपने बेटे को देता है, सन को, 30% जो देता है वो डॉटर को देता है, और रिमेनिंग का क्या करता है वो, रिमेनिंग का यानी 100 का अगर मैं मानता हूँ 100 में से 30 प्लस में 50 चला गया तो कितना मिलता है 20, और उसका देता है वो 80% किसमें आपका 80% कितना 16, वो देता है ये, वो देता है ये किसमें ट्रस्ट में, ट्रस्ट में डोनेट करता है। अब उसका रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग 16,000 बचा, यानी 50 प्लस 30, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो गया 50 प्लस में 30 प्लस में 16, यानी हो जाएगा 94, 80 94, तो बचा किसके पास, इसके पास 100 माइनस में 94 यानी 6 बचा, 6%। इस 6% की वैल्यू आपको दे रखी है आपको सॉरी 96 हो गया नहीं, 4 बचे, सॉरी 4 की वैल्यू दे रखी है आपको 1600। अब 4 की वैल्यू 1600 दे रखी है तो हमें निकालनी 100% की वैल्यू, तो 1600 डिवाइड बाई 4 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, द एक्सपेंसेस ऑन राइस फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशो, सॉरी रेशो हो गया ना, सुनिए जवाब ये आपका रेशो हो जाएगा, रेशो 12 रेशो 70 रेशो 30, so sorry 3. The price of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these articles are increased by. देखिए इस क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको रेशो इस टाइप पे दे रखो, आप इनको 100 के टाइम्स पे मान लो, यानी कि 12 रेशो 17 रेशो 3 दे रखा है, तो आप इसको 120 या 1200 मान लो या 300, ठीक है 300 ऐसे मान लो। इस पर क्या आपको जो डिवाइड करने में क्या है, ईजी पड़ेगा। अब अगर मैं बोलता हूँ ये आपका क्या है, ये राइस है, ये फिश है, ये ऑयल है। अब अगर कहता है 20% जो बच राइस बढ़ गया, यानी 20% कितना हो जाएगा इसका आपका 240, सेम इसका 30% बढ़ यानी 510 पड़ेगा, सेम से कहता है 50% यानी 150 बढ़ गया। तो हमसे पूछा था टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दिस आर्टिकल आर इंक्रीज बाय, यानी आपका 150, ये आपका 390 और ये 390 और 10, यानी आपका बढ़ गया 800, कितने भाई टोटल में कितना हो गया हमारा 2900, यानी आपका ये हो गया आपका 3200, तो गुना में 100, हाँ में से डिवाइड करो कट जाएगा, ये 8 से डिवाइड कर दो 100 और ये 832, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 25%, 25 ही आएगा ना, चेक कर लेते क्रॉस चेक, 240 30, ठीक है 751, तो ये आपका 150 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 200 390 400, सॉरी 900 हो जा रहा है, ये आपको 900 आएगा, तो यह हो जाएगा आपका 100 से 100, उससे मैं डिवाइड करूँगा 4, मान लो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये इतना जाएगा आपका 4 से 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी, एक 4 दूनी और ये 5, 225 बटे में 8, 225 बटे में 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है 6 5 8 64, 1 बटे 8, यानी आपका ये हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा आपका, माफ की, ठीक है सी आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो इन द कॉलेज 3:2, इफ 20% of boys and 25% of girls are adults, the percentage of those students who are not adults, यानी बॉयज़ कितने तरह के इसमें आपका और गर्ल्स का 3:2, मैंने अगेन इसको मैं 300 और 200 मान देता हूँ, ईजी पड़ेगा। 20% जो है आपका बॉयज़ हैं अडल्ट यानी 60 और 25% गर्ल्स यानी 50, ये है अडल्ट। तो नॉट अडल्ट कितने हो जाएंगे, ये है अडल्ट और नॉट अडल्ट कितने हो जाएंगे, नॉट अडल्ट्स, ये जाता है 240 और ये आता है 150। तो पूछा कि हमसे नॉट अडल्ट्स का पूछा परसेंटेज, यानी ये हो जाएगा आप कितना प्लस करते हैं इसको 390 कितने पे आउट ऑफ 500 पे, अब वहाँ से डिवाइड कर दूँगा तो 5 7 35 5 4 78% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 90% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स, 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, इफ 7% ऑफ ऑल स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी 7% क्या कर रहा है फेल इन बोथ सब्जेक्ट ऑल स्टूडेंट्स में, ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी ये कह रहा है, ये मैथ मान लेता हूँ और ये इंग्लिश मान लिया जैसे मान देते हैं हम, तो 7% क्या कहता है
ऑल स्टूडेंट का है, यानी 7%, यानी 100 में 7% फेल हो गए दोनों में, बोथ में। तो मैथ में किस 19% फेल हुए मैथ में, ठीक है, तो 19 से 12 हो जाएगा सिर्फ मैथ में। वो 10% फेल हुए इंग्लिश में, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने करेंगे, 3। अब मैंने पूछा क्या है, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट इज, यानी 3×10 22% जो हो गए आपके वो फेल हो गए। और 22% फेल हो गए तो 78% क्या होगा आपका, पास हो जाएंगे। तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 78 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राउंड्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशो 5:3. If his income increased by 12% and expenditure by 15%, then by how much percent does his savings increase? यानी इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। यानी जब एक्सपेंडिचर इसका 3.5 है और सेविंग इसकी 3 है, मैं इसको 100 में मान लेता हूँ, तो इनकम कितनी होगा इसी 800। अब ये क्या कह रहा है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%, यानी इनकम जो इसकी कितनी बढ़ी है, अगर 12% बढ़ा देता हूँ मैं तो कितनी हो जाएगी, 96, 90 से बढ़ी। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ी है इसका 15%, यानी 75 बढ़ी है। तो सेविंग इसकी कितनी बढ़ जाएगी, सेविंग से अगर 96 यानी सेविंग से बढ़ेगी 21, तभी तो प्लस करके आएगा। देन बाय हाउ मच परसेंट डज सेविंग इंक्रीज, यानी सेविंग कितनी बढ़ी है इसकी 21 बढ़ी है, 21 बढ़ी है कितने पे, आउट ऑफ 300। देखिए अब मैंने बताया था ना, निकाल जो चीज़ निकालनी होती है इससे ऊपर और जो चीज़ दे रखी है उससे नीचे, यानी निकालना क्या हमें, कितनी बढ़ी है सेविंग, देखिए रखा हमें सेविंग 300 इंटू में 100, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 7 याद आएगा, तो 7% आपके इंक्रीज रहेगी, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।